YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 3 घंटे 18 मिनट के लिए चांद की चमक हो जाएगी धुंधली, जानिए ये कैसा है चंद्र ग्रहण। गुजरात में एक और कांग्रेस विधायक का इस्तीफा, राज्यसभा चुनाव से पहले कुल 8 ने छोड़ा हाथ का साथ। केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या मामले में जांच के लिए 3 टीमें नियुक्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जारी हुई तारीख, यहां देखें पूरा शेड्यूल। लद्दाख पर बनेगी बात, चीन बोला बॉर्डर पर हालात काबू में, हर विषय पर चर्चा को तैयार। सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी की इस रणनीति से तिलमिला उठा चीन, कहा आग से मत खेलो। पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों की वेतन पर लगे रोक, आईएमएफ ने दी सलाह। मरकज में कैसे जुटे भीड़, एससी में एमएचए ने कहा सरकार ने नहीं की कोई गलती। शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद, सेंसेक्स 306 व निफ्टी 113 अंक उछला। एसबीआई के शेयर 8.73% चढ़े। अभिनेत्री जरीना बहाव के करीबी थे वासु चैटर्जी। स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बोनी कपूर ने बताई जहांगीर कपूर समेत सबकी रिपोर्ट। युवराज सिंह ने चहल पर की थी जाति सूचक टिप्पणी, केस दर्ज होने के बाद मांगी माफी। नई दिल्ली समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण 11:15 पर शुरू हो जाएगा, जो 6 जून सुबह 2:34 तक जारी रहेगा। वहीं यह ग्रहण 6 जून 12:54 पर अपने चरम पर रहेगा, अर्थात इस समय विजन थोड़ा क्लियर हो सकता है। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 18 मिनट की है। टाइम एंड डेट की रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया है कि यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसे देखना कठिन हो सकता है। इस दौरान चंद्रमा में सामान्य दिनों के मुताबिक जरा सा ही बदलाव देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा क्षितिज के ऊपर होगा। अगर मौसम अच्छा रहा तो लोग इसे पूरी तरह से देख पाएंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। मोरबी विधानसभा सीट से कांग्रेसी विधायक ब्रिजेश मेरजा ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। विधानसभा सदस्यता छोड़ने से पहले ब्रिजेश मेरजा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने मेरजा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पिछले 3 दिन में इस्तीफा देने वाले वह कांग्रेस की तीसरे विधायक हैं। उनसे पहले कांग्रेस विधायक अक्षय पटेल और जीतू चौधरी ने गुरुवार को अपना त्यागपत्र सौंपा था। इससे पहले मार्च में भी कांग्रेस के 5 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। केरल के वन मंत्री ने पलक्कड़ में गर्भवती हथिनी के मामले में जांच के लिए 3 टीमों को नियुक्त किया है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो। गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य से इस संबंध में पूछताछ चल रही है। केरल के वन मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केरल के पलक्कड़ में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले गर्भवती हथिनी के मौत के मामले में 3 संदिग्धों से गुरुवार को पूछताछ की गई थी। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क की एक गर्भवती हथिनी को कुछ लोगों ने पटाखों से भरा अनानस खिला दिया था। अनानस चबाते ही उसमें हुए विस्फोट से हथिनी का जबड़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हफ्ते भर बाद 27 मई को पलक्कड़ में वेल्लियार नदी में हथिनी की मौत हो गई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम देने वाले लाखों उम्मीदवार लंबे समय से एग्जाम की नई तारीख की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया। यूपीएससी ने सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम की तारीख की घोषणा कर दी है। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद एग्जाम 8 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा। यूपीएससी ने बीते दिनों नोटिस जारी करके बताया, हालातों का जायजा लेने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम की तारीख 5 जून को अपलोड करेगा। भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में पिछले 1 महीने से तनाव जारी है। शनिवार को लद्दाख में ही इस तनाव को लेकर दोनों देशों में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होनी है। बातचीत से पहले अब चीन की ओर से बयान दिया गया है कि वह भारत के साथ बातचीत कर मसला सुलझाने के लिए तैयार है।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने शुक्रवार को बताया कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर हालात काबू में है और स्थिर है। दोनों देशों के पास बॉर्डर पर बात करने का मैकेनिज्म है और सेना की बातचीत और डिप्लोमेटिक रास्ते से दोनों के मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। भारत चीन सीमा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल करने का निमंत्रण देने पर चीन तिलमिला उठा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स में एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के G7 का विस्तार करके G11 तथा G12 में शामिल किए जाने पर सकारात्मक जवाब दिया है। चीनी सरकारी समाचार पत्र ने एक तरीके से धमकाने के अंदाज में कहा है कि G7 के विस्तार की योजना में शामिल होने की कोशिश कर भारत आग से खेल रहा है। कोविड-19 के कारण फैली महामारी ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के तमाम देशों की आर्थिक मंदी के चपेट में ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तंगी झेल रहे पाकिस्तान से उसके सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोकने और नए बजट में मामूली प्राथमिक घाटा दिखाते हुए राजकोषीय समेकन मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान को यह मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन IMF ने जोर दिया है कि पाकिस्तान को राजकोषीय समेकन मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उच्च और अस्थिर सार्वजनिक ऋण के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मूल्य का 90% प्रभावित किया जाना निर्धारित है। दिल्ली के आनंद विहार बस डिपो और तबलीगी जमात के मरकज में भीड़ इकट्ठा होने के मामले में गृह मंत्रालय ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था। गृह मंत्रालय ने कहा कि आनंद विहार बस डिपो में भीड़ इकट्ठा होने के मामले में दिल्ली पुलिस की कोई लापरवाही नहीं थी। पुलिस की ओर से भीड़ को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाए गए। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस की ओर से लगातार पेट्रोलिंग की जाती रही ताकि भीड़ ना इकट्ठा हो। जून के पहले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 306.54 अंकों की उछाल के साथ 34,287.24 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 113.05 अंक चढ़कर 10,142.15 के स्तर पर बंद हुआ। आज निफ्टी टॉप गेनर में टाटा मोटर्स 13.65% की उछाल के साथ बंद हुआ। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चौथी तिमाही के नतीजे आने के बाद शेयर 8.73% 179.25 रुपए पर बंद हुए। हिंदी सिनेमा के कई जाने माने कलाकारों के साथ बासु चैटर्जी की यादें जुड़ी हुई है। उनके चले जाने के बाद अब वह कलाकार अपने अंदर बासु चैटर्जी को उन्हीं यादों के सहारे जिंदा रखे हुए हैं। बासु के निर्देशन में फिल्म चितचोर में काम कर चुकी अभिनेत्री जरीना वहाब बताती हैं कि वह उनके और उनके परिवार के बहुत करीबी थे। उन्होंने बताया कि लगभग 2 साल पहले अमोल पालेकर, दीप्ति नवल, विद्या सिन्हा, बिंदिया गोस्वामी और खुद जरीना वहाब वासु चैटर्जी के घर पर ही मिले थे। 3 दिन पहले जब फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर के घर से हाउस हेल्प स्टाफ से 3 लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की खबर आई थी, तो फैंस ने जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को लेकर चिंता बढ़ाई गई थी। फैंस जाह्नवी और खुशी की सेहत को लेकर भी टेंशन में आ गए थे। हालांकि पहले हाउस हेल्पर स्टाफ मेंबर में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ही सुरक्षा की दृष्टि से बोनी कपूर, खुशी कपूर और जाह्नवी कपूर और उनका पूरा परिवार होम क्वारंटीन हो गया। अब करीब 2 हफ्ते पूरे होने के बाद बोनी कपूर ने एक ट्वीट के जरिए फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की। बोनी कपूर ने बताया कि उनके हाउस हेल्प मेंबर समेत सभी को कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बोनी कपूर ने लिखा कि ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं और मेरी बेटियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने हाल ही में टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर बात की। इस दौरान दोनों के बीच युजवेंद्र चहल को लेकर बात हो रही थी। तभी युवराज ने दलित समाज के खिलाफ कथित टिप्पणी की थी, जिसमें अब युवराज सिंह ने माफी मांग ली है। युवराज सिंह ने ट्विटर पर सभी फैंस को कहा कि उनकी बात से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। युवराज ने साफ किया है कि वो किसी तरह के भेदभाव में यकीन नहीं करते। शुक्रवार को युवराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माफी मांगी है, जिसमें लिखा है कि यह स्पष्ट करना है कि मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का असमानता में विश्वास नहीं रखा है, चाहे वह जाति, रंग, पंथ या लिंग के आधार पर हो।
मैंने लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन दिया और जारी रखा है। मैं जीवन की गरिमा में विश्वास करता हूं और बिना किसी अपवाद के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करता हूं।